वर्षों से विस्थापन की ज़िंदगी झेल रहे कश्मीरी पंडितों को मौका दिया गया है दिल्ली में, और दिल्ली में 4 ऐसे स्पेशल स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर वो अपना मतदान दे सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के जे.एन.के हाउस के ठीक बाहर कई मतदाता खड़े हैं। इनसे ही बात करते हैं। आज आप यहां पर आए क्योंकि एक लंबे समय के बाद पोलिंग का मौका भी है और दिल्ली में खासतौर से इस तरह के इंतजाम है, तो किस तरह के से आप लोगों को इसका अनुभव सा बताएं। हमारा अनुभव तो काफ़ी प्लेजेंट अनुभव है कि सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने 4 पोलिंग बूथ्स यहाँ दिल्ली में रखे हैं। एक यहाँ पृथ्वीराज रोड, नजफगढ़, दिलशाद गार्डन और शालीमार गार्डन। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, दिलशाद गार्डन में लगभग 90 से 100 वोट पड़े हैं। यहाँ पर भी 60-70 पड़े हैं। तो एक उत्साह तो है कश्मीरी पंडित्स में, जो विस्थापन में है कि वोट से वो अपना इलेक्टोरल प्रेजेंस वहाँ पर दिखाना चाहते हैं। और ऐसे में ये काफ़ी ज़रूरी है, अगर हमें कश्मीर के साथ लिंक बनाए रखना है, कश्मीर के साथ जुड़े हुए रहना है, तो इस इलेक्शन की प्रतिक्रिया में हमें लेना है, अपना पार्टिसिपेट करना है और अपनी इलेक्टोरल प्रेजेंस दिखानी है। एक लंबे समय के बाद, क्योंकि जे.एन.के में जिस तरह से चुनाव की पहले की चीज़ें होती थी, अब काफ़ी हद तक सुधार होगा। और आज जिस तरह से आप यहाँ पर दिल्ली से ये पोलिंग में अपना मतदान दे रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा हो गया। कश्मीर का सिचुएशन अब नॉर्मल आ रही है, अच्छा हो गया आफ्टर 370। अच्छा, अच्छे लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, अच्छा होने लगा है। हम भी जाएंगे अब जल्दी, भगवान की मेहरबानी है, खैर भगवान की मेहरबानी, हम जाएंगे ज़रूर वापस। अच्छा है। पहले भी चुनाव का जैसे देश भर में लोकसभा चुनाव होते थे, तो किस तरह की सोच आप लोगों की होती थी कि चुनाव उसमें हमें इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करने नहीं देते थे कश्मीर के दिनों में। पहले ही वो डाला दुआ होता है, जाओ जी वापस। ऐसे आजकल अब कुछ सिस्टम नहीं रही, अब बहुत बदल गए हैं। अच्छा, लोग भी बदल गए, हम भी बदल गए, संसार बदल गया। मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा फिर? हाँ, वो बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, खैर भवानी की मेहरबानी से, शाही का मंदिर की मेहरबानी से। अच्छा, अब वहाँ पर अपने लोगों से भी आप लोगों ने बातचीत करी है? कोई जानकार वहाँ पर हैं आप लोगों के? चलिए अब आ गया। नहीं, हमारे लोग तो हैं, जे.एन.के में तो हैं ही हैं। हम तो यहाँ एन.सी.आर में हैं, इतने सारे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वहीं पे है। बेसिकली हम जे.एन.के को बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर हमारे जो विस्थापित लोग हैं वो जम्मू में सेटल हुए हैं। हम कुछ लोग यहाँ पे आ गए दिल्ली एन.सी.आर में, तो यहाँ पे भी वोट पड़ेंगे और वहाँ भी ज़्यादा पड़ेंगे, यहाँ से भी ज़्यादा पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। कितने समय से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हमारे को अब लगा ले 34 साल हो गए, विस्थापन को भी 34 साल हो गए, हमें भी हिंदुस्तान में रह रहे हमें हैं, भी 34 साल हो गए। अब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान तो पहले भी था। मैंने अब वही हिंदुस्तान का तो हिंदुस्तान हमेशा था वो। हिंदुस्तान हमारे लिए तो में हमेशा ही था। हाँ, हमारे कुछ लोग वो उसे जो हमारे अलग लिए तो हमेशा ही था और हमेशा रहेगा। जो मैं हमारे लिए हमेशा हिंदुस्तान था वो, और हिंदुस्तान ही रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो तकरीबन 34-35 साल से हम दिल्ली में रह रहे हैं। बट बड़ी पूरी उम्मीद है, इस बारी मोदी जी सरकार दोबारा तीसरी बार आ रहे हैं। इस बार उनका नारा है 400 पार। हमें भी काफ़ी उम्मीद है कश्मीरी पंडितों को, जम्मू में, चाहे बेंगलोर में, चाहे बॉम्बे में, चाहे दिल्ली में, हमारी काफ़ी उम्मीद है। मोदी है तो मुमकिन है, ये सबका नारा वो 400 पार हो जाएगा। लेकिन हमें भी काफ़ी उम्मीद है, जब इलेक्शन रिज़ल्ट आ जाएंगे 4 जून के बाद, हमारी शुभकामनाएं मोदी जी के साथ है। लेकिन उनको भी हमारा ख्याल रखना चाहिए। आज तक 10 साल हो गए, अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने। तो हमें पूरी उम्मीद है भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा, जिस हिसाब से बीजेपी काम कर रहे हैं। लेकिन हमें भी काफ़ी आशा है इस बारी। 10 साल हो गए, ऑलमोस्ट 35 साल हो गए, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है 10 साल हो गए, तो हमारे बारे में अभी तक उन्होंने सोचा नहीं है। लेकिन इस बार बड़ी पूरी उम्मीद है। लेकिन आपके बारे में सोचा है तभी तो 370 भी। हाँ, ये बहुत, वो तो हमने बहुत उससे उस पर पूरा जश्न बनाया। 70 साल के बाद 370 उड़ गया, 35 ये उड़ गया। तो मैं वही कह रहा हूँ, हमें पूरी उम्मीद है ये जब 4 जून के बाद रिज़ल्ट आ जाएंगे, फिर मोदी सरकार तीसरी बार आ जाएंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हमारे लिए भी कोई से हम जाना चाहते हैं। हमारे बुज़ुर्ग काफ़ी लोग, अपनी जन्मभूमि है जहाँ हमारे पैदाइश, हमने कॉलेज पे या स्कूल किया, वहाँ पे अपना वतन कौन छोड़ सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे बन गए। लेकिन जब से मोदी सरकार है, काफ़ी सुधार है। कश्मीर के लोग भी वहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी जाते हैं। अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो जाएगी, टूरिस्ट जाते हैं, सो मौसम भी अच्छा है। तो हम भी ईश्वर से चाहते हैं, हम भी
मोदी सरकार जब दोबारा आएंगे तो हमारे लिए कुछ अच्छा सोच लेंगे, हम पूरी उम्मीद है। विस्थापन को इतना समय हो गया, इतने साल बीत गए, क्योंकि आप जवान थे और बिल्कुल सफ़ेद बाल भी हो गए हैं आपके। तो तकरीबन 60,000 के आसपास जो विस्थापितों की आबादी है यहाँ पर दिल्ली में, कुछ ऐसा अनुमान है आप लोगों को? 60,000 का नहीं है, 60,000 से ज़्यादा है। अच्छा। मैं आपको बताऊँ, नहीं 20-22,000 फैमिली नहीं, बहुत ज़्यादा है। मैं बताऊँगा आपको, 90 से 92 तक 19,600 कुछ फैमिलीज रजिस्टर हो गई थी यहाँ पर विद रेवेन्यू, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद एक स्पेशल माइग्रेशन ड्राइव फिर हो गई जिसमें 4,600 कश्मीरी माइग्रेंट्स को फिर रजिस्टर कर दिया। तो ये लगभग 25,000 फैमिलीज़ है। और इन 35 सालों में एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन आ गई है जो पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ, जो इकोनॉमिक अपना जॉब वगैरह ढूंढते हैं, उनका नंबर भी 5-6 हज़ार ऐसे आता जाता है। तो दिल्ली एनसीआर में टोटल लगभग 1 लाख कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स होंगे। लेकिन एक चीज़ अनफॉर्चुनेटली है, ये जो डाटा है यहाँ पर वो थोड़ा फ्रैक्चर डाटा है, क्योंकि जब माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन हो गई थी वो दिल्ली एनसीटी ने किया था, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने भी किया, उसके बाद हरियाणा ने भी किया, उसके बाद राजस्थान में भी हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में भी हुआ। तो वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में अगर हम कलेक्ट कर लेंगे डाटा, और मैं समझता हूँ कि प्रशासन को करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो ये फ्रैक्चर डाटा इसको कलेक्ट करके, ताकि एक पूरा डाटा बैंक बने जहाँ पर हमारे को भी सुविधा होगी और सरकार को भी सुविधा होगी। कश्मीरी पंडित होने के नाते क्या सोचते हैं, किस तरह की सरकार वहाँ पर काम करे, क्योंकि इतने लंबे समय बाद आप लोग खुश हैं? जो अच्छी सरकार हैं जो चलाएगी, पहले तो आती रही सरकारें, बीजेपी का होप है अच्छा चलाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। आप भी सोचते हैं कि इलाकों में काम हो, सब कुछ अच्छा हो, जैसे देखिए, दूसरे हिस्सों में? मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर एक ऑर्डिनरी स्टेट नहीं है। कश्मीर पिछले 80 साल से इट वाज एट वॉर विद इंडिया, और पिछले 5 सालों में 2019 से जब आर्टिकल 370 हुआ, तो उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम भारत में आ गया है। उसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे G20 देखा, जैसे डेवलपमेंट देखी, जैसे सड़कें देखी, जैसे अभी ट्रेन आ रही है अब जम्मू से वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें जो कनेक्टिविटी वगैरह, ये सब इम्प्रूव हो गई। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया वर्थ 80,000 करोड़ विद गल्फ कंट्रीज़, जिससे इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट वहाँ पर इम्प्रूव हो गया। लेकिन एक चीज़ जो बहुत हमें सता रहा है वो ये है कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कश्मीरी पंडित के लिए, कोई आइडिया नहीं है कि इनका रिहेबिलिटेट कैसे करें। तो ऐसे में ये एक बहुत चुनौती है, और इस चुनौती को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। सरकार को नहीं, बल्कि जो सिविल सोसाइटी वहाँ पर कश्मीर की है, उनको सामने आना चाहिए, और उनको सामने ये देखना चाहिए कि कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीर किसी मज़हब को बिलोंग नहीं करता है। तो इसके चलते हुए कुछ सकारात्मक ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ ग्राउंड पे होनी चाहिए जिससे हमें दिखे। एक तो जस्टिस डन इज़ नॉट एनफ, बट इट मस्ट अपीयर टू हैव बीन डन। ऐसा लगना चाहिए हमें कि हाँ, सरकार हमारे लिए बड़ी सीरियस है, हमारे लिए कुछ सोच रही है। और ऐसे में एक जो हम बार बार कह रहे हैं, एक हीलिंग टच पॉलिसी का गठन होना चाहिए। आप ये देख लीजिए, ये हिंदू सिविलाइजेशन को वहाँ से निकाला गया, बिल्कुल निकाला गया, और ये कोई मामूली सी चीज़ नहीं है। आज अगर छींक भी आ जाती है तो सोशल मीडिया पे तूफ़ान मच जाता है। और उस वक्त 90 से लेके आज तक इस इंफॉर्मेशन को ऐसे हो गया, ये एक आर्काइवल बन गया है, आर्कियोलॉजिकल आसार कदीमा का एक आर्काइव्स बन गया है। ऐसा हम होने नहीं देंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार आएगी, जो भी आगे चलकर वहाँ पर सियासी अमल उभर आएगा, उनको ये देखना चाहिए कि हम जो कश्मीरी पंडितों की जो नाइंसाफ़ी हो गई है, जो थ्रेट परसेप्शन है, उसको कैसे एड्रेस करें। आज की डेट में भी हाइब्रिड टेररिज्म वहाँ पर है। जो कश्मीरी माइग्रेंट वहाँ पर प्रधानमंत्री योजना में काम कर रहे हैं, उनको मारते हैं। अभी मुश्किल से 1 साल पहले एक बच्चे को मारा था, कई बच्चे वो जहाँ भाग हो गए। मोतीलाल जी बिंद्रू वहाँ पर वो केमिस्ट थे, वो वहाँ से नहीं चले थे। कोविड में भी उन्होंने काम किया, राहुल भट्ट वगैरह, इन सब को मार दिया। तो ऐसे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना चाहिए, और सरकार को ये चाहिए कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स को एक आश्वासन देना चाहिए, हाँ भाई, हम आपका काम करेंगे, और आपके साथ आपका जो थ्रेट परसेप्शन है, इनसिक्योरिटी है, और जो इनजस्ट है, वो दूर की जाएगी।
बिल्कुल हमारे साथ जो भी कश्मीरी पंडित यहाँ पर हैं वो उन्होंने आज अपना मतदान दिया है और मतदान करने के बाद वो काफ़ी खुश हैं और नई सरकार जो भी वहाँ सरकार चलाए तो उसको लेकर काफ़ी आशान्वित हैं और कई सारे अपनी उम्मीदें भी लगाए हुए हैं कि सरकार वहाँ पर जिस तरह के प्रयास अब चाहिए वहाँ पर सरकार को उस तरह के प्रयास करने चाहिए ताकि जो वहाँ पर विस्थापित परिवार हैं वो वापस अपनी उसी जगह पर जाकर बसना शुरू करें।